हेलो इंजीनियर्स। सो गाइस, आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के इंजीनियरिंग के इस प्लेटफॉर्म पे। आज बात करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग के पूरे प्रीवियस ईयर में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी एनालिसिस। सिविल इंजीनियरिंग में कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक से रिपीट होते हैं क्वेश्चन, वो सारी की सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, जो कि आपके एसएससी जेईई 2025 के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है गाइज। चलिए एक एक करके बात करते हैं गाइस। सबसे पहले तो तुरंत समझ लेते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। डेफिनेटली आपका प्री एग्जामिनेशन सीबीटी 1 जो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, जिसमें रीजनिंग आती है, जनरल अवेयरनेस आती है, और उसके बाद आपके सिविल इंजीनियरिंग का एक पेपर जो कि एक ही में कंबाइंड होते हैं क्वेश्चन। टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं 50-50 मार्क्स के, ये दोनों पोर्शन। और आपका सिविल का जो है वो 100 नंबर का होता है। 2 घंटे में इस पूरे के पूरे पेपर को कंप्लीट करना होता है। इस पेपर को आप क्लियर करते हो इसकी कट ऑफ, तो आपको सेकंड पेपर देने को मिलता है जिसको हम लोग सीबीटी 2 बोलते हैं, जिसमें 300 मार्क्स के 100 क्वेश्चन यानी कि 3 नंबर के एक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 2 घंटे में इसको भी आपको कंप्लीट करना होता है। आगे बढ़े, नेगेटिव मार्किंग है तो पेपर 1 में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन था तो वहां पे 0.25 मार्क्स काट लिए जाते हैं। सेकंड पेपर में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 3 नंबर के क्वेश्चन में 1 नंबर आपके काट लिए जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग सब्जेक्ट में कौन कौन से ऐसे पोर्शन हैं जहां से क्वेश्चन आपको ज्यादातर देखने को मिलते हैं और कहां से फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं हर साल। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका बिल्डिंग मटेरियल आ जाता है। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन जो ऐसा सब्जेक्ट है जहां से 10 से 15% क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलते हैं। किसी किसी पेपर में कभी कम हो जाते हैं, नो डाउट, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो 10 से 15%। और यहाँ पे फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। ठीक। सॉइल मैकेनिक्स से अगेन 10 से 12% ऑन एन एवरेज, 10% का यहाँ पे क्राइटेरिया होता है, और अगेन हाई वेटेज सब्जेक्ट में है। तीसरा हाई वेटेज सब्जेक्ट आपका जो है सोम है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। 10 से 15% जो है यहाँ से वेटेज रहता है, और इसमें कोर कॉन्सेप्ट आपके टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें एसएफडी बीएमडी वगैरह सब कुछ आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंक्रीट टेक्नोलॉजी एक ऐसा पोर्शन है जो लगभग लगभग 8 से 10% वेरी करता है। आजकल तो बिल्डिंग मटेरियल के क्वेश्चन कम करके यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी जब भी हम पढ़ रहे हैं तो उतने छोटे से पोर्शन को बहुत सिस्टमेटिक वे, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कंसेप्चुअल मतलब आपने पढ़ा है बेसिक चीजों को, छोटी छोटी चीजों को, एग्रीगेट का साइज बढ़ा देंगे तो क्या होगा, फाइन एग्रीगेट बढ़ा दिया तो क्या होगा, कंक्रीट मिक्स में वाटर ऐड कर दिया, वाटर की जगह हमने उसमें एल्कलाइन वाटर ऐड कर दिया तो क्या होगा। ये छोटी छोटी चीजें ना आपको पूछी जाती हैं, और जिससे कि आपका दिमाग डिस्टर्ब होता है एग्जामिनेशन में। उसके लिए आपको इस सब्जेक्ट को बहुत कायदे से पढ़ना पड़ेगा। हाइड्रोलिक्स, डेफिनेटली फ्लूइड मैकेनिक्स वाला पूरा पोर्शन, ओपन चैनल वाला पूरा पोर्शन इसमें इंक्लूडेड है, जो कि 10 से 12% का आपका वेटेज रखता है। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे पाइप फ्लो, वेलोसिटी, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इरिगेशन इंजीनियरिंग में अगर हम बात करें गाइज तो लगभग 5 से 7% का वेटेज है, 5 to 7% का वेटेज है। अगेन सर्वेइंग की बात करें, और यहाँ पे ना इरिगेशन में फैक्चुअल क्वेश्चन, जैसे कि कुछ डेटा पूछ लिया गया है ना, कुछ वैल्यूज पूछ ली गई चार्ट से। इसी तरीके से सर्वेइंग में 10 से 12% के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें न्यूमेरिकल भी होते हैं और कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं। इस पोर्शन में न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट दोनों। एस्टिमेशन कॉस्टिंग अगेन 6 से 8% क्वेश्चन, यहाँ पे रेट एनालिसिस एंड डिडक्शन वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं। हाईवे से 8 से 10% के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें आईआरसी कोड और जियोमेट्रिक डिजाइनिंग वगैरह, और इसमें परसेंटेज देखो वेरी करता है, डिपेंड करता है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से परसेंटेज ज्यादा पूछ लिया गया तो दूसरे सब्जेक्ट से थोड़ा सा कम हो जाएगा। इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग अगेन इंपॉर्टेंट है, 8 से 10% का वेटेज, लगभग 8-9 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। बीओडी सीओडी फिल्टर से रिलेटेड, ट्रीटमेंट से रिलेटेड, ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं इन्हीं पोर्शन से। और हाईवे से आईआरसी कोड से भी पूछा जाता है, ये याद रखना। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट 3 से 5% का वेटेज एसएससी जेई में है, कम है थोड़ा सा, जिसमें सीपीएम पॉट प्लानिंग टूल्स ये सब आपको पढ़ना पड़ता है। स्टील स्ट्रक्चर का भी वेटेज कम रहता है, कोडल प्रोविजन ही पूछे जाते हैं यहाँ पे भी, और छोटे छोटे कुछ कुछ मेंबर के सिलेंडरनेस रेशियो वगैरह, टेंशन एंड कंप्रेशन मेंबर से ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है। आरसीसी 6 से 8%, यहाँ पे कंक्रीट टेक्नोलॉजी वाले को इसमें ऐड कर दिया जाए तो बढ़ जाएगा इसका वेटेज। तो आरसीसी का वेटेज यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज 6 से 8% का है, जिसमें आईएएस कोड, प्रोविजंस वगैरह सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है गाइज। आगे बढ़े, अगर हम किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं
ये भी समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो कंसेप्चुअल क्वेश्चन कैसे होंगे, आईएएस कोड से भी कुछ वैल्यूज पूछी जाएंगी और साथ साथ में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आजकल ज्यादा आ रहे हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चन सबसे ज्यादा। एक एग्जांपल दिया हूं यहाँ पे, जैसे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिटार्डर, जैसा अभी मैंने बताया था कि एग्रीगेट के साइज को छोटा कर दें तो क्या होगा, वर्केबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा अगर फ्लेकी एग्रीगेट यूज कर दें, कुछ कुछ इस तरीके के क्वेश्चन। एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मतलब आपको लाइनें लिखी हुई मिलेंगी, ऑप्शंस में भी लाइनें लिखी हुई मिलेंगी, आपको जज करना होगा कि कौन से करेक्ट हैं या कौन से मल्टीपल करेक्ट हैं, यानी कि फर्स्ट सेकंड करेक्ट, थर्ड फोर्थ करेक्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड करेक्ट, इस तरीके से भी ऑप्शन सेट करते हैं। ये वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है आपको, जिससे कि आपका दिमाग और ब्रॉडर तरीके से सोच पाए, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद अगर हम बात करें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की, तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, जिसको आप तुरंत एक दो लाइन में सॉल्व कर लेते हो। फ्लो थ्रू पाइप से आते हैं, बेंडिंग मोमेंट से और शियर फोर्स से क्वेश्चन आते हैं, जिसको आप डायरेक्टली अप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हो। कोड बेस्ड क्वेश्चन में आपको आईएस 456 तो पढ़ना ही है, एक आईआरसी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना हाईवे में, और आईएस 800 स्टील के लिए। ये तीन कोड तो इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा कोड के नाम भी बहुत सारे पूछे जा रहे हैं आजकल, बहुत डिफरेंट डिफरेंट कोड से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन ये तीन तो इंपॉर्टेंट कोड्स हैं जो आपको पढ़ना चाहिए एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो तो। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल साइड बेस्ड टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, क्यूरिंग मेथड, एरर्स इन लेवलिंग, ये सारे क्वेश्चन भी आजकल फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। क्यूरिंग मेथड वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन, किस किस टाइप की क्यूरिंग हम करते हैं, उन सब से रिलेटेड, एरर्स इन लेवलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बार बार रिपीट होंगे, उसके बारे में भी आपको डेफिनेटली जानना चाहिए। अब रिपीटेड और इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी, फाइनेस मॉडुलस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्टली आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ लिया जाएगा, फाइनेस मॉडुलस की वैल्यू पूछ लिया जाएगा डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया देके। उसी तरीके से सोम में मोहर सर्किल भी आप देखोगे, बेंडिंग स्ट्रेसेस फॉर्मूला सोम में यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। आपको शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, इन सब की वैल्यू पूछी जा सकती है। स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट एसपीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर स्ट्रेंथ सॉइल मैकेनिक्स से पूछा जाता है, ठीक। और बर्नौली इक्वेशन, हाइड्रोलिक जंप से रिलेटेड हाइड्रोलिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इन्वायरमेंट की बात करें तो बीओडी एंड सीओडी इंपॉर्टेंट है गाइज, ये दिमाग में रखना। सेडिमेंटेशन, फिल्टर, ये पूरा का पूरा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का पार्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है। जो जो बता रहा हूं इतना कर लिया तो आपके एग्जामिनेशन में 70% से 80% मार्क्स आ जाते हैं। कायदे से सिस्टमेटिकली, स्मार्ट स्टडी क्या होती है, हमने पेपर को एनालाइज किया, पेपर को समझा, पेपर के पैटर्न को समझ के उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर लिया। नहीं तो पढ़ते रह जाओगे, समय निकलता जाएगा, समय निकलता जाएगा, एग्जामिनेशन देते जाओगे, आपको पता चलेगा कि पूरा सब्जेक्ट पढ़ा है, क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है, 4 में से 2 गलत हो गए, तो फायदा क्या हुआ उतना समय देने के लिए, सब्जेक्ट पे तुमने 1 महीना टाइम दिया। और इस तरीके से स्मार्टली पढ़ेंगे तो आपका टाइम बचेगा, कम समय में आप ज्यादा पोर्शन को कवर कर लोगे स्टार्टिंग में ही। तो अभी टाइम है इस पोर्शन को कवर करके अपने सब्जेक्ट को धीरे धीरे कायदे से पढ़ते रहना। चेन एंड कंपास सर्विंग से एरर से क्वेश्चन आते हैं, पर्ट सीपीएम से फ्लोट, क्रिटिकल पाथ, ये सारी की सारी चीजें आपको डिफरेंसेस पर्ट और सीपीएम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइज देखो ये सारी चीजें जो बताई ना मैंने, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी पीवाईक्यू लगाएंगे तो पीवाईक्यू में 5 से 10 सालों का पीवाईक्यू ही प्रेफर करना। शुरुआत के सबसे पहले शुरुआत के 5 सालों के पीवाईक्यू लगा लीजिएगा, उसके बाद आपको लगता है तो अगले 5 साल यानी 10 सालों के टोटल पीवाईक्यू एसएससी जेई के आप सॉल्व करेंगे, ठीक। जिससे कि आपको क्वेश्चन किस डेप्थ में पूछे जा रहे हैं ये पता चलेगा, ठीक। अब टॉपिक वाइज पीवाईक्यू आपको जहां से भी मिले जिस किताब से, उसको आप प्रिफर कीजिए, जो कि आपको बताता है कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, वहां पे कैसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसका आइडिया लगता है। एक्यूरेसी सबसे इंपॉर्टेंट है, और दूसरी स्पीड। यहाँ पे एक्यूरेसी और स्पीड का ही खेल है बेटा। देखो जब भी क्वेश्चन करोगे एग्जामिनेशन में आपको लगेगा कि टाइम कम पड़ रहा है, प्री एग्जामिनेशन में खास तौर से 200 क्वेश्चन होते हैं, कम नहीं होते हैं। रीजनिंग ऐसा पोर्शन है जो आपको फंसाता है, जिसमें आप टाइम अपना बर्बाद कर देते हो, तो उससे बचना है। उससे बच लिया तो डेफिनेटली आपका भला हो जाएगा इस एग्जामिनेशन में। और इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली कुछ कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, जो वैल्यूज याद करनी है, मेथड्स के नाम याद रखने हैं, उसमें शॉर्ट ट्रिक्स काम आती हैं, जिसको याद कर लिया और आपने एग्जामिनेशन में परफॉर्म कर दिया। सब कुछ आपको डिटेल में क्लासेस में भी मिलती हैं चीजें, सब कुछ पढ़ाया जाता है बिल्कुल बेसिक से। तो फाउंडेशन क्लासेस अगर आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाके,
ये ऐसा बैच है जिसमें आपको एसएससी जेई से रिलेटेड सारी की सारी वीडियोस, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज वगैरह हर एक चीज आपको यहाँ पे मिलती है। सबसे अच्छी बात इस बैच में यह है कि कुछ भी पढ़ाएगा टीचर तो आपको बेसिक से ही पढ़ाएगा। तो यहाँ पे ये फाउंडेशन बैच है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। और जो भी कुछ क्लासेस आपकी निकल गई, मान लीजिए 4-5 क्लासेस, उसकी रिकॉर्डेड वीडियो भी अवेलेबल होंगी, लेकिन लेट मत करना, ये सही समय है। अब लेट करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। ज्वाइन कैसे करना है? अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाना, उस पे एई जेई एग्जाम्स आपको दिखाई देगा, एई जेई एग्जाम्स पे क्लिक करना, सिविल इंजीनियरिंग सेलेक्ट करना, एसएससी जेई सेलेक्ट करना, आपको दिख जाएगा ये फाउंडेशन बैच। कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आप कॉल करोगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप लर्निंग, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।